गाइज, अगर आपके 45% मार्क्स हैं, परसेंटेज आपकी 45 है, तो क्या आप यूके में पढ़ाई कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो यहाँ की यूनिवर्सिटी देखती हैं? क्या ये अगर आपके 12th में मार्क्स कम आए हैं तो क्या ये मैटर करता है यूके में कि आपको यहाँ एडमिशन मिले या ना? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूके शो के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोगों के भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपके माइंड में चल रहे हैं, तो आज की वीडियो है ना, ये आप लोगों के लिए है। मैं आज बताने वाला हूँ कि अगर आपकी परसेंटाइल कम है, 45% आप अगर लेके आए हो, तो क्या आप यूके में पढ़ाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, और कर सकते हो तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको एडमिशन दे देंगी आसानी से, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे फीस देना, पैसे खर्च करना क्या वर्थफुल है फ्यूचर के लिए, जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको लो परसेंटाइल पे भी यहाँ पे एडमिशन दे देंगी। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो प्लीज़ परेशान मत होना कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, समझना कि क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो आप लोगों को एडमिशन दे सकती हैं और उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नहीं फ़ायदे होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको धीरे धीरे आगे चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डफोर्डशायर है। आप यहाँ पे अगर इनकी वेबसाइट भी चेक करोगे और आप जाओगे जब इंटरनेशनल एंटी रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में, जो मैं ऑलरेडी इस पेज पे हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स है कि क्या-क्या चाहिए। और अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूँ, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो देखो इसमें नॉर्मली लिखा है 50% अबव और बैचलर डिग्री विद ऑनर्स। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं तो ये 50% पे ले रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि अगर आपकी 50% से कम है तो आप कोई लेंगे नहीं। आपको इस केस में इन लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, आपका अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग है और जो आपका एसओपी आप भेज रहे हो वो स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आपको कंसीडर करेंगे। वैसे ही मैंने आपको लैंग्वेज टेस्ट का जो बताया था, वो लैंग्वेज टेस्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो इंडियन दे रखा है, मिनिमम क्लास 70%। तो अगर 70 मार्क्स हैं आपके इंग्लिश में, सीबीएसई से हो, सीआईएससी से हो, आईएससी से हो या आईसीएसई से हो, तो आपको यहाँ पे भी आ, ये आपको रिबेट मिलेगी। आपको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक ऐसी ही वेबसाइट है। आप इनके बहुत सारी जो मैं वेबसाइट बताऊँ, आप उनके यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके अच्छे से चेक कर सकते हो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सेम विद डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, इसमें भी अगर आप चेक करोगे और अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या नहीं है। तो वो चीज़ आप देख सकते हो आराम से। और अगली वेबसाइट है हमारी लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। तो ये यूनी जो है, ये भी इंटरनेशनल का स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा चांस देती है। और आप लोगों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर सकते हो और आप देख सकते हो आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। बट ये डेफ़िनिटली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ मैं जो आपको यूके में चांसेस देंगी अगर आपके नंबर कम हैं, अगर आपके मार्क्स कम हैं। और ये देखो, ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपकी संडरलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, ठीक है? और आप इस पे भी चेक कर सकते हो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टडी देखो, सर्च करोगे तो आपको ये सारे ब्लॉग्स और इनके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस मिलेंगे। आप वहाँ जाके सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट्स क्या है और कितने मार्क्स ये मांग रही हैं। अगर आपको आपका जो एजेंट है वो आपको यूनिवर्सिटी पहले से ही भेज देगा, लेकिन आपका भी काम बनता है रिसर्च करना, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप खुद रिसर्च करके नहीं आओगे तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ज़रूर रिसर्च करो अपने से पहले और तभी कोई भी एक्शन लेना। किसी के भी कहने से कुछ मत कर लेना, खुद की रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है। और ये नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। यहाँ पे भी एडमिशन ईज़िली मिल जाते हैं। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप इसको भी प्रेफ़र कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इनके पेज पे चेक कर सकते हो, इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हो। और ये सारी वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और अगर आपको वर्ड में भी चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताना, मैं वो भी भेज दूँगा। और ये देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन, ये भी एक यूनिवर्सिटी है जो वुल्वरहैम्पटन में है। और आपको यहाँ पे
आराम से एडमिशन मिल जाएगा। जो इनका रेट है वो भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है वीज़ा के अकॉर्डिंग और आपका एडमिशन के लिए, तो यहाँ भी आपको वो चीज़ें हो जाएगी। तो प्लीज़ यहाँ पे भी जाके आप इंटरनेशनल देखो सर्च कर सकते हो और आपको इंटरनेशनल देखो मेकिंग इन एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। तो देख रहे हो आप ये कैसे सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बस मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटी बता दी हैं। अब ये नेक्स्ट है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो प्लीज़ इसे अच्छे से जाके चेक करें, अच्छे से समझें, तब जाके आपको समझ आएगा कि यार क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ये देखो नेक्स्ट बर्मिंघम सिटी है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी बीसीयू। बीसीयू भी काफ़ी फ़ेमस है यूनिवर्सिटी और काफ़ी लोग जाते हैं यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। कोवेंट्री हो गया, कोवेंट्री में भी बहुत लोग एडमिशन लेते हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आप लोगों को आराम से एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, उसका कुछ कह नहीं सकते, बट आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप इन सारी यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं, बट हमेशा मैं ये बोलूँगा कि अपनी रिसर्च खुद करें, अपना पॉइंट, अपना जो आपका करियर है वो आपको देखना है, वो आप अपने आप को ज़्यादा जानते हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर रिसर्च करें, तब जाके कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। ये सारी यूनिवर्सिटी थी जो आपको हेल्प करेगी, और अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप इन सारी जगह अगर अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के ज़्यादा चांसेस हैं, आपको कैश लेटर आने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन आप खुद की रिसर्च भी करना, खुद भी ढूंढना, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करना कि भाई ये सच में काम आती हैं नहीं आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग है, मैंने देखा है ये यूनिवर्सिटी डेफिनेटली देती हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो ऐसा नहीं है कि यार दुनिया ख़त्म हो गई है, अभी दुनिया है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। लेकिन आप ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो ले रहे हो ना, तो सोच समझ के लेना, सारी चीज़ें रिसर्च करके लेना, क्या फ्यूचर में होगा, क्या आप प्रेजेंट में होगा, आपको जितनी फीस देनी क्या वर्थफुल है नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी को अच्छे से रिसर्च कर लेना। मैंने आपको नाम तो बता दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा मैं ये सारे नाम, बट आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है। गाइस देखो, अगर आपका एसओपी है ना, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो स्ट्रांग है, ठीक है, और आपका लेटर ऑफ रिक्वायरमेंट है जो जो आपको साइन करवाना पड़ता है अपने प्रोफेसर से, जहाँ भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर मास्टर्स करने आ रहे हो या फिर आप स्कूल में, तो भाई देखो, आप लोग ना ये अगर स्ट्रांग रखोगे ना, एकदम बढ़िया से बनाओगे, तो भाई यहाँ की यूनिवर्सिटी मौका देती है, जिनके जिनके नंबर कम होते हैं ना, तो उनको ये लोग चांस देते हैं कि भाई ठीक है, कुछ सिचुएशन रही होगी जब नंबर नहीं आए, लेकिन अभी ये लोग अगर ऐसा आप दे रहे हो, आप उनको प्रोजेक्ट करके दिखा रहे हो अपने बारे में, अपना फ्यूचर गोल दिखा रहे हो कि हाँ फायदा होगा आपको इस यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ोगे, तो वो चीज़ें दिखा रहे हो ना, आप एजेंट के भरोसे तो रहोगे, लेकिन खुद से भी अपना रिसर्च जरूर करना, खुद का भी पॉइंट जरूर डालना। एजेंट जब देगा आपको तो प्लीज प्रूफ रीड करना, अच्छे से समझना कि भाई ये चीज़ें सही हैं या नहीं है, और इसमें क्या अप्रूव करूं, क्या डिलीट करूं, क्या ऐड करूं, वो सारी चीज़ें भी खुद करना। और ये अगर आप कर लोगे ना, अपना ये चीज़ें, दो चीज़ें स्ट्रांग कर लोगे, तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको कम मार्क्स में भी इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर देखो, एक चीज़ आपके पास ये भी ऑप्शन है, अगर आपके मार्क्स कम है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि यूके में ना बहुत शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, ठीक है, शॉर्ट 6 मंथ्स के लिए वो मिलते हैं आपको। तो अगर वो चाहो तो, बट उसमें आपको ग्रेजुएशन वीज़ा नहीं मिलता, ग्रेजुएट वीज़ा जो होता है अपना ना, वो पीएसडब्ल्यू वो नहीं मिलेगा। बट आपको अगर ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको चूज करना है तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है ये। तो इसमें क्या होता है कि आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, 6 मंथ का कोर्स होता है, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, ठीक है। कुछ जगह पीजी डिप्लोमास भी होते हैं शॉर्ट, तो वो शॉर्ट कोर्सेज आप कर सकते हो अगर आपका प्लान है और आप उसको चाहते हो कि आपको यहाँ आके जॉब मिल जाएगी, तो आप वो 6 मंथ का टेन्योर जो टाइम है वो भी चूज कर सकते हो, जो आपको सही रहेगा। देखो नेक्स्ट मैं आपको बताऊं ना, तो गाइस इसमें क्या है कि आपको ना एडमिशन के लिए हो सकता है कि आपको इंटरव्यू देना पड़े, ठीक है। इंटरव्यू से डरना मत, आपका ऑनलाइन कॉल होगी, हो सकता है टेलीफोनिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, कौन सी यूनिवर्सिटी है, उनके क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन रूल क्या है उनका, तो हर एक अलग अलग होता है। तो वो यूनिवर्सिटी पे टोटल डिपेंड करता है। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या होगा, कॉल आएगी आपको और वो पूछेंगे आपके बारे में, आपसे आपका फ्यूचर का गोल पूछेंगे, तो वो देखेंगे कि आप में वो स्किल, वो जो हुनर है वो है या नहीं। तो अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं ना,
तो गाइज आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आप प्रिपेयर कर लेना इंटरव्यू के लिए, अच्छे से रेडी हो रहना कि भाई क्या क्या इंटरव्यू में पूछेंगे। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है कि अगर सॉरी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वीडियो भी देखनी है ना कि यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपके बारे में जानेंगे, आपको आपका गोल क्या है, आपको आगे लाइफ में क्या करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी यूके से करते तो क्या होगा फ़ायदा आपकी लाइफ में, आपके करियर में। अगर आप किसी और कंट्री से करते तो क्या फ़ायदा होगा, और यूके ही क्यों, ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं बेसिक क्वेश्चन। तो आप प्रिपेयर कर लोगे ना तो वो बेस्ट रहेगा और आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपके परसेंटेज कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइज आई नो बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि भाई मैंने आइल्स नहीं देना, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा। देखो भाई बिल्कुल हो पाएगा। इनके एक रूल होता है, अगर आप सबके 70 से ज़्यादा अगर 12th में इंग्लिश में मार्क्स आए ना तो आप दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके 70 नंबर से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 70 भी हैं, तो आपको बिना आइल्स के, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लॉ होता है कि रूल होता है उनका एक कि भाई अगर आपके इतने ज़्यादा इंग्लिश में मार्क्स हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आइलेट्स से किसी भी टेस्ट देने की। तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ज़रूर चेक करना, जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो। तो गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताई है, तो आप घबराना मत अगर आपके मार्क्स कम है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल पॉसिबल है यूके में। आपको बस देखना है कि यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स पूछ रही है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग अगर एसओपी है, ठीक है, लेटर ऑफ पर्पस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, तो आप वो भी दिखा सकते हो, बता सकते हो। तो वो आपका डेडिकेशन देखेंगे कि भाई बंदे ने ये सब कर लिया, ये सब अचीव कर लिया लो मार्क्स में भी, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है एडमिशन देने में, क्योंकि उनके पास तो देखो पैसा आ रहा है, सीधी बात। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप ये कर सकते हो। और अगर आपको लगता है यार कुछ क्वेश्चन है इससे, तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी यूके शूके मैं डालता रहता हूँ हर जगह, और यहाँ भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ फिर से, अगर आपको नहीं पता। और कमेंट करना अगर आपको लगता है कि ये कुछ भी आपको कुछ डाउट आता है, कुछ समझ नहीं पा रहे, तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करें। लेकिन आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके 45% से कम है या सेम है तो आपका एडमिशन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मैंने केसेस भी बता दिए कि किस हिसाब से हो सकता है, उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कैसे आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हो, आप कैसे इंटरव्यू में बात करते हो, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है, वो सारे फैक्टर्स होते हैं, वो मांगती है जो यूनिवर्सिटी। तो चलो अब मैं वीडियो एंड करता हूँ गाइज, अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू शवी फ्रॉम द यूके शूके।